Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our essential oils. हम essential oils के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज, और ये कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसकी कुछ प्रोसेस की बात करेंगे, ये कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो essential oil सबसे पहले इजिप्शियंस ने यूज़ करने स्टार्ट किए, ठीक है। इजिप्शियंस ने मेडिसिनल पर्पस, रिलीजियस राइट्स के लिए और बाल्मिंग प्रोसेस के लिए इसको यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में भी इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम में। और ग्रीक्स ने इजिप्शियंस को देखा कि ये मेडिसिनल यूज़ किस तरह से करते हैं, उन्होंने अपने अरोमा थेरेपी मसाज ट्रीटमेंट इससे स्टार्ट कर दिया एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू। वुमेंस ने भी इसको एज अ मेडिसिनल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो ग्रीक्स थे वो बिलीव करते कि साफ़ सफाई होनी चाहिए और अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तो उन्होंने अरोमा थेरेपी मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस, पावर ऑफ फ्रेग्रेंस से जो थेरेपी बनाई उसको रोमन ने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अरेबियन एम्पायर में सबसे पहले पर्शियन फिजिस्ट जो एविकाना था, उसने क्या बोलते क्रेडिट दिया गया उसको कि ये सबसे परफेक्टली उन्होंने पहले असेंशियल ऑयल्स को निकालना स्टार्ट किया, चाहे वो फ्लावर से हो चाहे वो किसी सीड से हो, ठीक है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है। हम एसेंशियल ऑयल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं 10% ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनमें एसेंशियल ऑयल्स देखे गए हैं। और क्या बोलते हैं, ईच ईयर मोर प्लांट्स आर डिस्कवर्ड एंड आइडेंटिफाइड फॉर द एसेंशियल ऑयल्स दे कंटेन दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर थेराप्यूटिक एम्स, ठीक है। टुडे 300 एसेंशियल ऑयल्स आर डिस्टिल्ड और एक्सट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड। ये तो बहुत ईजी लाइन्स है। अब एसेंशियल ऑयल्स को बोला जाए कि इसका नाम एसेंशियल ऑयल क्यों रखा गया है, वो बोलते हैं करेक्ट नेम नहीं है इसके लिए, इनकरेक्ट नेम है। क्योंकि ऑयल की जो एक होता है, एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो होता है, उसमें होता है फैटी एसिड्स। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड्स। बट जो एसेंशियल ऑयल है उसमें फैटी एसिड्स एब्सेंट है, उसमें फैट्स नहीं है। जब कोई भी ऑयल में फैट्स नहीं होते तो हम उसको ऑयल कैसे बोले, तो ये एक्चुअली एक ऑयल नहीं है, सिंपल ये इसको हम एसेंशियल ऑयल नाम दे देंगे। एसेंशियल ऑयल और ऑयल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब एसेंशियल ऑयल एग्जिस्ट इन अ प्लांट्स टू हेल्प देम टू मूव रेजिस्टेंस टू द डिजीज और इंसेक्ट इन्वेजन। तो हमें जो एसेंशियल ऑयल्स जो प्लांट से मिलते हैं, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उसमें क्यों होते हैं प्लांट्स में वो एसेंशियल ऑयल्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिजीज से बचाते हैं उसको, इंसेक्ट से बचाते हैं, ठीक है। और ये ऑयल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बात करें तो सीड्स में होते हैं, लीव्स, स्टेम्स, बार्क, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट ऑल्सो हैज अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस फॉर ह्यूमन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो टोटल एसेंशियल ऑयल ऑफ द प्लांट, अच्छा अभी क्वेश्चन आता है कि जो इसकी जो यील्ड होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि हमने क्या बोला, 99.9 kg अगर हम रोज़ लेते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा रोज़ लेते हैं 9.9, या फिर 9 kg हम क्या लेते हैं, रोज़ पेटल्स ले लेते हैं, ठीक है। पर बोलते सिर्फ इससे कितना निकलता है, 5 मिलीलीटर एसेंशियल ऑयल निकलेंगे। तो मतलब इसकी ईल्ड ज़्यादा है, खुद हमने क्वांटिटी ज़्यादा ली पर उससे सिर्फ 1% हमें मिला। कितना मिला, 1%। तो ये हमने यही बात की गई है कि ईल्ड इसमें बहुत कम है, रियली एक्सीड्स 1%, सिर्फ 1% एक्सीड करती है, ठीक है। ईच एसेंशियल ऑयल इज कंपाउंड ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स नोन एज फाइटोकेमिकल्स से बनते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट बेस्ड नेचुरल अकरिंग केमिकल्स। और जैसे लेवेंडर ऑयल है, उसके पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली 200 फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है, किसके पास, लेवेंडर ऑयल के पास, ठीक है। एसेंशियल ऑयल फाइटोकेमिकल्स फॉल इन 13 टाइप ऑफ कैटेगरीज, अच्छा ठीक है। और हर एक रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, थेरापेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम कैटेगरी की बात करें तो टर्पीन्स हो गए, फिनॉल्स हो गए, एल्कोहल हो गया, और एल्डिहाइड्स, ईथर, एस्टर्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्साइड्स, लैक्टोन्स, एल्केन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब चीज़ें इसमें होती है, कैटेगरीज है इसकी, ठीक है। एसेंशियल ऑयल मॉलिक्यूल्स आर यूनिक इन दैट दे हैव एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूज होता है, किसके थ्रू डिफ्यूज होता है, स्किन में, टिश्यू में, ब्लड में इजीली डिफ्यूज होता है, इसी तरह से वो ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में। और जो जहाँ भी हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। इससे हमें जैसे मसाज वगैरह करता है आराम मिलता है, ठीक है। दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी जस्ट लाइक अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एसेंशियल ऑयल को हमने वॉलेटाइल कंपाउंड बोला। वॉलेटाइल से आप क्या समझते हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड वो होता है जो एयर के कांटेक्ट में आता है तो खुद गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। तो वो जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो ऐसी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। अब एसेंशियल ऑयल ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल, मतलब वो लिपिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऑयल में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट बिकॉज दे आर वॉलेटाइल दे डू नॉट देमसेल्व्स कंटेन फैट्स, उसके पास खुद के पास फैट्स नहीं होता है क्योंकि वो खुद कैसा है, वॉलेटाइल है, ठीक है।
Essential oils may contain antioxidants. Antioxidants are known to fight against, किसके अगेंस्ट करता है वो, रेडिकल डैमेज टू लिंक किससे, सेल म्यूटेशन, सेलुलर ऑक्सीडेशन होगी, एजिंग के लिए, एक्टिव इम्यून सिस्टम के लिए। तो हम क्या मसाज भी इसके लिए करते हैं, जैसे कि फेस मसाज होती है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है किसी लिक्विड में, तो बोलते हैं कि हाँ फेस हमारा बिल्कुल एज नहीं, एज के साथ मतलब नहीं होगा बूढ़ा, तो मतलब ज़्यादा उसको अच्छे से रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम इन एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करते हैं। चाहे वो इम्यूनिटी हो गई, चाहे वो बॉडी पेन हो गई, उसको दूर करने के लिए इसकी मसाज होती है। ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल स्टडी फॉर द एबिलिटी टू सपोर्ट द इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस, जैसे सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए, एंडोर्फिन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए। तो ये सारे बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए एसेंशियल ऑयल्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसमें कि एसेंशियल ऑयल्स क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हेल्प ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल। ठीक है, व्हेन अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एग्जिस्ट देयर इज आल्सो अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, दिस इज वेयर द डिजीज कैन। सो देयर आर सम मेथड्स थ्रू विच एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, कैसे, क्लासिकल और कन्वेंशनल मेथड और नॉन ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, जो क्लासिकल और कन्वेंशनल मेथड है उसमें आता है हाइड्रो डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन एंड कोल्ड प्रेसिंग मेथड। तो ठीक है, पहले हम क्लासिकल की जो बात है हाइड्रो डिस्टिलेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो डिस्टिलेशन से आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें किसका यूज होता है, वाटर का यूज होता है, क्योंकि ये हाइड्रो मीन्स की वाटर, और डिस्टिलेशन मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, डिस्टिल करना। तो ठीक है, वाटर डिस्टिलेशन, वाटर के थ्रू हम डिस्टिल करेंगे, डायरेक्ट वाटर से क्या करते हैं, वाटर बॉइलिंग वगैरह कर देंगे, उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हम उससे ले लेंगे। और वाटर और स्टीम दोनों का यूज़ करेंगे, पहले हम उसको वाटर के थ्रू उसको बॉयल वगैरह करेंगे, फिर उसको स्टीम के फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्ट स्टीम ये होता है, स्टीम के थ्रू ही करना है डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मेनली यूज़ होती है सीड्स जैसे लेमन सीड्स होगी, जैसे बाकी सोयाबीन सीड्स होगी, जो भी सीड्स होती है। ठीक है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे ऑयल। ठीक है, सॉल्वेंट के थ्रू। अब सॉल्वेंट कैसे, इथेनॉल वगैरह का यूज़ करके इसमें। ठीक है, और सॉक्सलेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें मेनली सिट्रस होता है यूज़। सिट्रस मतलब कि लेमन वगैरह के ये होते हैं जो प्लांट्स, उसमें उससे से जो ऑयल निकालना होता है उसके इस प्रोसेस के थ्रू होता है, सॉक्सलेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू हो जाता है इससे। ठीक है, और कोल्ड प्रेसिंग में इसमें क्या करता है, पील ऑफ करेंगे और डायरेक्ट प्रेशराइज कर देंगे, उससे हम क्या निकाल देंगे, एसेंशियल ऑयल्स को निकाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स, उसके बारे में बात करेंगे। पहला होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, दूसरा है माइक्रोवेव असिस्टेंट हाइड्रो डिस्टिलेशन, अल्ट्रासाउंड वाला असिस्टेड एक्सट्रैक्शन हो गया, सॉल्वेंट फ्री माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन और द माइक्रोवेव हाइड्रो डिफ्यूजन एंड ग्रेविटी। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, डिस्टिलेशन में या फिर एक्सट्रैक्शन में हेल्प करेगा ये। ठीक है, और माइक्रोवेव असिस्टेंट हाइड्रो डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करेंगे, पर इसमें वाटर का यूज़ भी करते हैं। पहले हम उसको सोकिंग वगैरह के लिए रख देंगे, फिर डायरेक्ट इसको माइक्रोवेव से डिस्टिल कर देंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट एक्सट्रैक्शन में अल्ट्रासाउंड इसमें यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और सॉल्वेंट फ्री असिस्टेंट माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन, सॉरी, और सॉल्वेंट फ्री का मतलब क्या है, इसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। सॉल्वेंट इसमें क्या यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ कर रहे थे पहले माइक्रोवेव वाले में, बट इसमें हम नहीं करेंगे सॉल्वेंट का यूज़, डायरेक्ट माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन कर देंगे बिल्कुल ड्राई कंडीशन में। ठीक है, और फिफ्थ है माइक्रोवेव हाइड्रो डिफ्यूजन एंड ग्रेविटी, इसमें भी हम डायरेक्ट माइक्रोवेव का यूज़ करेंगे और ग्रेविटी का यूज़ भी होगा इसमें, जिससे हम क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्शन कर देंगे एसेंशियल ऑयल्स की। तो ये मेथड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लिखने हैं तब भी लिख सकते हैं आप, अगर नहीं भी लिखने हैं तो इट्स ओके। आप इसके बारे में सिंपल क्या कीजिए, एसेंशियल ऑयल्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिख लीजिए, फिर डायरेक्ट एसेंशियल ऑयल्स जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ 60 एसेंशियल ऑयल्स, उनमें से आप गिने चुने जो आपको माइंड में रहते हैं याद, उन्हें लिख सकते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स। सो हम कुछ ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको 60 ऑयल्स के नेम बताऊंगी विद प्रॉपर्टीज़ और यूजेस उसके साथ लिखे हुए, आप पॉज करके उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस लिख लीजिए किसी 20 के, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 20 नेम्स भी लिखते हैं इट्स इनफ टू हैव अ गुड मार्क्स, सो ओनली लर्न 20। मैं आपको 60 की ऑप्शन देती हूँ कि ये 60 में से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके माइंड में रहता है, उसकी आप प्रॉपर्टीज़ लिख लिए, यूजेस लिखिए। और प्रॉपर्टीज़ भी लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ इसके नेम और यूजेस भी लिखते हैं तो तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी ऑयल की बात करेंगे। सबसे पहले है गैल्बेनम हो गया, फिर जिरेनियम आ गया, फिर जिंजर आ गया, फिर ग्रेप फ्रूट आ गया, हेलिक्राइसम आ गया, फिर हिसोप आ गया, जैस्मिन आ गया, जूनिपर आ गया। तो आपको जो जो इसमें पसंद आता है उसकी आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पॉज करके लिख लीजिए और इसके यूजेस के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाले। अब नेक्स्ट पेज पे पीछे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट में लेंगे हम क्लैरिसेज ले लेंगे, क्लोव लौंग। ठीक है,
या प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इन दोनों की यूजेस लिख लीजिए पॉज करके। और कैमोमाइल जर्मन हो गया, कैमोमाइल रोमन हो गया, कोरिएंडर हो गया जो कि धनिया होता है, साइप्रस हो गया, यूकलिप्टस हो गया, फेनल हो गई और फ्रैंकिस सेंस होगी। ठीक है, इनमें से आप सब कुछ लिख सकते हैं, धनिया, जीरा वगैरह, यही सब चीज़ें हैं। ये ऑयल्स बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं, तो इसमें कोल्ड वगैरह, कफ, इवन क्रैम्प्स वगैरह ठीक करते हैं, इंसोम्निया ठीक करते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम ठीक करते हैं। तो आप इसके यूजेस खुद पढ़ लीजिए, कोई ऐसा यूज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा तो या फिर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास एनाइस हो गया, इसका लिख लीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है। बेसिल हो गया, बेगेमोट हो गया, बर्च हो गई, ब्लैक पेपर जो कि काली मिर्च होती है, कैम्फर हो गई, कैरेट सीड हो गई, सेडारवुड हो गया, सिनेमॉन हो गया, और क्रिटोनेला हो गया। ये सारे आप पे डिपेंड करता है आप कौन कौन सी लिख रहे हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं और यूजेस लिख रहे हैं। सिर्फ आप 20 चूज़ करने हैं आपको इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया लेवेंडर हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी यूजेस हो गई। लेमन हो गए, लेमन ग्रास हो गया, लाइम हो गया, मैंडेरिन हो गया, मार्जोरम हो गया, मेलिसेला हो गया, मेलिसा सॉरी, और माय हो गया। ठीक है, इसमें से आप आपकी खुद की चॉइस है जो भी आप चूज़ करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 20 इसमें से लर्न रखिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं याद रहती तो इट्स ओके, पर यूजेस आपको याद रखने ही रखने हैं। एटलीस्ट हर एक आप पहले 20 चूज़ कर लीजिए कौन कौन से, उसको राइट डाउन कर लिए, आपने 20 राइट डाउन कर दिए, फिर उसके हर इसके 5 यूजेस लिखते हैं, तब भी आपके लिए मोर देन इनफ, तब भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूँ जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन।